बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मेरी लालच ने आपकी फैमिली को तोड़ दिया था। मुझे इस चीज का बहुत पछतावा है। प्लीज मुझे माफ कर दो नामजुन, मेरे कारण तुम्हें अपने घर से, अपने फैमिली से दूर होना पड़ा। प्लीज नामजुन, प्लीज मुझे माफ कर दो। नो अंकल प्लीज, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, इसलिए आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। और वैसे भी मेरी मॉम ने मुझे हमेशा सिखाया हमें अपने बड़ों पे कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये तो तुम्हारा बड़प्पन और तुम्हारे अच्छे संस्कार है बेटा, जो मुझे इतनी आसानी से माफ कर रहे हो। वरना तुम्हारे जगह अगर कोई और होता तो वो तो शायद मेरी शक्ल भी ना देख पाता। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा सोच भी क्यों रहे हो कि हम आपसे गुस्सा है? आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है गलती इंसान से होती है। और वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बस वैसे ही कुछ। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसका मतलब ठीक है, अब सब कुछ ठीक पहले जैसा नॉर्मल हो गया। तो आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अंकल। बाय द वे युंगी भाई, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। जब सब कुछ ठीक हो गया और भैया भाभी भी वापस हमारे घर आ गए, तो क्या अब आप जिमिन भाभी से शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैंने पहले ये फैसला किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन जब मेरी मॉम ने अपना फैसला बदल दिया तो अब शायद मुझे भी अपना फैसला बदल लेना चाहिए। क्या क्या मतलब भाई? इसका मतलब आप जिमिन भाभी से? हाँ भाभी, मैं जिमिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो जब सब कोई रेडी है तो हम जल्द से जल्द यूनमिन और टेको की शादी एक साथ ही करा देते हैं। अरे मीनू, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी तो बस यही कहने वाली थी। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द पंडित जी को बुलाकर इन चारों की कुंडली मिलवा देता हूँ। ये मेरे दोनों मामा की शादी होगी और मेरे घर में दो दो मामी और आएंगी। सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महल। हाय सजिया वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महल। ओ छत ते तेरा जो आना, अक्खां नाले अक्खां मिलाना, बिन बोले सब हो क्या जाना। कुकी युंगी, बेटा तुम दोनों रेडी हो गए क्या? वाह, मेरे दोनों बच्चे कितने हैंडसम लग रहे हैं। सच में आज तो तुम दोनों बहुत हैंडसम लग रहे हो, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। वाह मॉम वाह, मतलब सारी तारीफें बस अपने छोटे बेटों के लिए ही? अरे नहीं बेटा, इन लोगों को तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। मेरे असली में हैंडसम बेटे तो तुम ही हो। पर मॉम, अभी तो आप कह रही थी कि मैं और युंगी भाई वो दोनों बहुत ज्यादा हैंडसम है। हाँ हाँ, वो मैं कह रही थी, लेकिन जो भी हो, मेरा नामजुन तुम दोनों से ज्यादा हैंडसम है। सिर्फ बेटों की तारीफ है, मेरा क्या? मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? किसने कहा कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो? तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। सच बोलूं तो मेरे सारे बेटे, बहुएं और दामाद और बेटियां सारे बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम है। और मेरा क्या? मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या? आप मेरी तारीफें क्यों नहीं कर रही हो नानी? अरे तुम तो इन सब से भी ज्यादा हैंडसम हो। हाँ, मुझे तो ये बात पहले से ही पता था। क्लीच बहुत ज्यादा हैंडसम है, सारे लोगों से इस दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम। हंस ले भाई, हंस ले जितना हंसना है। आज के बाद से तुम दोनों की हंसी हमेशा के लिए गायब होने वाली है। मतलब क्या भाई? मतलब ये कि अब तुम लोगों की थोड़ी देर में शादी हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारी बीवियां वो तुम्हारे चैन सुख सब कुछ तो छीन लेगी ना, तो फिर तुम लोग हंसना तो भूल ही जाओगे। तुम लोगों ने ये कहावत नहीं सुनी क्या कि शादीशुदा इंसान की पहचान उसके उतरे हुए मुंह को देखकर होता है? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि मुझसे शादी करने के बाद आपके मुंह उतर गई है? नहीं बेबी, किसने कहा? मैं तो बस कहावत बता रहा था बच्चों को ना, और कुछ भी नहीं।
गए हो ना? नहीं 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 बेबी, ये किसने कहा तुम्हें? मैं तो बस ऐसे ही अपने भाइयों को थोड़ी सी शादी के बारे में बता रहा था। और कल आप क्या कह रहे थे कि शादी करने के बाद आपकी चैन सुख ये सब खत्म हो गई है ना? नहीं तो मैं कहाँ कुछ कह रहा था? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने कहा क्या? नहीं ना? नहीं तो आप चुप रहिए, ठीक है? मैं बहरी नहीं हूँ, मैंने सब सुना। आपने ऐसा ही कहा। अरे साले लोग डर गए, नाना मामा और पापा वो लोग अपनी अपनी वाइफ से डर हैं। युंगी भाई देख रहे हो इन मर्दों की हालत? सच में इन लोगों की तो अपनी बीवियों के सामने बोलनी भी नहीं निकल रही है। मतलब आगे चल के फ्यूचर में भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। तू अपनी फिक्र कर, मुझे अपनी जिमिना पे पूरा विश्वास है, वो कभी भी मुझ पे अपने रोब नहीं जमाएगी। बात तो आपकी खैर सही है भाई, जिमिन भाभी तो गाय है, लेकिन मेरी वाली वो तो खूंखार शेरनी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कुकी कि तू अपनी फिक्र कर। तू ये सोच कि शादी के बाद तेरा क्या हाल होने वाला है। क्या हाल होगा? मानता हूँ कि मेरी तेते थोड़ी सी टेढ़ी है, पर कोई बात नहीं, वो टेढ़ी है पर मेरी है। ओए मजनू की औलाद, ये सब फालतू की बातें ना जाके तेरे के सामने बोलियो, मेरे सामने नहीं। छोटे मामा मैं ये सोच रहा हूँ ना कि अभी शादी के टाइम जब मंजले मामा और मंजले मामी को एक दूसरे के सामने लाया जाएगा तो फिर मामा मामी को देख के कितना ज्यादा शर्माएंगे ना, और फिर ये शर्मा के पानी पानी हो जाएंगे, और फिर शर्मा के पानी पानी होते होते पानी में गिर जाएंगे। क्या बात कहा है तूने? वाह क्रिस, वाह भांजे। जंकू ये तू ना खरगोश की तरह दांत दिखाना बंद कर, समझा? इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? आपको हंसी नहीं आ रही, पर मुझे तो क्रिस की बात सुनकर बहुत हंसी आ रही भाई। चुप कर, उसकी बात इतनी भी फनी नहीं थी कि तू इतने ज्यादा मुंह फाड़ के हंसे। चुप। मैं नहीं चुपूंगा, मुझे तो हंसी आ रही है और मैं बहुत हंसूंगा। देख जंकू, तू ना हंसना बंद कर, वरना मैं आज के दिन भी ना तुझे पीटूंगा, तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। मजले मामा, सोचो जब आप छोटे मामा के दांत तोड़ दोगे तो वो कितने दर्दी दिखेंगे ना, और वो जब शादी के लिए नीचे जाएंगे हॉल में तो फिर छोटी मामी उन्हें देखकर बेहोश हो जाएगी और वो बोलेगी कि मैं दांत टूटे हुए दूल्हे से शादी नहीं करूंगी। चुप कर जा, यहाँ मैं दूसरों की बेइज्जती करता हूँ और तू आए दिन मेरी बेइज्जती करने में लगा रहता है। वो मैं इसलिए करता हूँ ना मामा, क्योंकि मैंने सुना था किसी महान व्यक्ति ने बोला था कि उसकी ना दूसरों का मजाक उड़ाने से उसके फेस पे ग्लो आता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ ना कि मैं भी आपका मजाक उड़ाऊं, जिसके वजह से मेरे चेहरे पे ढेर सारा ग्लो आए और मेरी पिंकी मुझे और भी ज्यादा पसंद करे। ठीक कुकी, तू इसी के लायक है, बहुत दूसरों का मजाक उड़ाता है ना। तूने सुना है ना शेर का भी बाप होता है? आ गया तेरा बाप। अरे भाई वो तो बस ये छोटा सा बच्चा है, इसीलिए मैं उसे छोटा सा बच्चा समझकर माफ कर देता हूँ, वरना इसकी जगह कोई और रहता ना तो वो पिट जाता। अरे बच्चों बस, अब बाकी की बातें बाद में कर ले रहा। मैं जा रही हूँ ते और जिमिन को देखने। ओके जिमिन भाभी बताओ ना, मैं आज ब्यूटीफुल तो दिख रही हूँ ना? हाँ ते, आज तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है ना कि मुझे और थोड़ी सी चोटी बनानी चाहिए। क्या मैं ऐसे पोनीटेल कर लूं जिमिन भाभी? ये मुझ पे अच्छी तो लगेगी ना? या फिर मैं थोड़ा सा और मेकअप कर लूं, या फिर थोड़ा और लिपस्टिक, या फिर शायद मुझे थोड़ा सा और ब्लश लगा लेना चाहिए। अरे देव बाबू बस करो, कितना पैनिक हो रही हो तुम? मैंने कहा ना तुम आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आज ब्यूटीफुल लग रही हूँ। यू नो आज मेरी शादी है और आज मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिखना है। आज मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि जब मैं नीचे हॉल में जाऊँ तो मेरी खूबसूरती देखकर सारे लोग मुंह खोल दे और मेरा कुकी वो तो बस मुझे ही देखता रहे। डोंट वरी ते, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सच में तुम्हें देखकर ना सबकी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है ना कि अगर तुम्हें अभी चांद भी देख लेना तो वो भी शर्मा जाएगी। सीरियसली ते तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ भाभी मुझे पता है, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। अरे ते तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हूँ? ऐसा
कुछ भी नहीं है सीरियसली। नहीं, मैं देख रही हूँ ना, मेरी आंखों से देखो, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं रखूंगी तो मेरी जगह आपको ही देखता रह जाएगा। तुम्हारा कुकी मुझे क्यों देखेगा भला? वो तो तुम्हें देखेगा। और रही बात मुझे देखने की, तो मेरा युंगी है ना, वो मुझे देख लेगा। अरे हाँ भाभी, ये बात तो आपने बिल्कुल पॉइंट की है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम भी रहते। अरे बच्चों, तुम लोग रेडी हो गई क्या? वाह जिमिन, तेजिन, तुम तीनों कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो आज। ठीक है बेटा, अगर तुम लोग रेडी हो गई हो ना तो जल्दी से नीचे आ जाओ, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। ओके आंटी, आप जाइए, हम लोग अभी आते हैं। ठीक है जिन, बेटा तुम ते और जिमिन को एक साथ नीचे ले आना, ओके? जी मॉम, मैं ले आऊंगी। फिर जीसू वहाँ से चली जाती है। फैमिली, आज हमारी शादी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारी शादी के बाद हम सब एक साथ एक दूसरे के साथ एक घर में रहेंगे। कितनी खुशी की बात है ना ये जिमिन भाभी। हाँ ते, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सच बोलूं तो मैंने तो इस चीज को उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी इस घर की बहू बन पाऊंगी। जब युंगी जी ने मुझे कहा था कि वो मुझसे ये शादी नहीं करना चाहते, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पूरी तरीके से टूट ही गई। लेकिन मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं युंगी जी की ताकत बनूं, ना कि कमजोरी। डोंट बी सैड जिमिन, वो सब एक बुरा वक्त था जो अब चला गया है। अब हमारी लाइफ में खुशियाँ आई है, तो अब हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, जो होना था हो गया, लेकिन आगे अब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ जिन भाभी, और अब हम तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। कुछ टाइम आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। और आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना, मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई नो कि आज का पार्ट थोड़ा सा छोटा है, बिकॉज आज मेरे एग्जाम थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट फिर भी मैंने टाइम निकाल के वीडियो बना लिया, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, लव यू।